हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू देवराइट वे एजुकेशन। आपका अपने यूट्यूब चैनल देवराइट वे एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, पढ़ा भी था आप लोगों ने। उसमें समझा था कि अगर ऐसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ गए तो हम लोग करेंगे कैसे। कल एक हमने एक क्वेश्चन भी लिया था, ठीक है, M1D1 बराबर M2D2 पर। अब उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। उसी सीरीज को हम लोग आगे ले चलेंगे। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे और हर एक क्वेश्चंस में आपका एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए ये पता नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 30 मजदूर किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए 10 मजदूर उसी कार्य को, एक चीज और है, उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कल वाला है क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, हमें लगाना क्या है, M1D1 बराबर M2D2। कल हमने बताया था कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, D1 क्या होता है और D2 क्या होता है। चलो एक बार और देख लेते हैं। M1 बराबर 30 हो जाएगा, M2 बराबर 10 हो जाएगा, D2 तो निकालना है, D1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा और D2 में निकालना है। ठीक है दोस्तों, कभी ये सोचा है कि हम M1D1 बराबर M2D2 लिखते क्यों हैं? ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। भाई लिखते क्यों हैं? मैथ है, हर एक का कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि W1 बराबर M1D1 और W2 बराबर M2D2। ठीक है, और अभी हमने क्या कहा कि उसी कार्य को, कोई दूसरा कार्य नहीं है, पहले वाला ही कार्य है। अगर पहले वाला कार्य 10 मजदूर मिलकर करेंगे तो दिन कितने लगेंगे? पहले क्या था? पहले ये था कि 30 मजदूर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर उसी काम को, काम क्या है, वही काम है, अगर उसी काम को 10 मजदूर करना चाहेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, वही हमें निकालना। यही कारण है कि W1 बराबर W2 होता है और M1D1 बराबर M2D2। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। लिखते हैं 30 गुणे 25 बराबर 10 गुणे D2 तो हमें निकालना। ठीक, अब ध्यान रखना, फिर कल वाली बात हमेशा याद रखना कि कभी भी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है 25 या 75। अभी तो आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे 72 होता, 63 होता, 69 होता, 42 होता, तब क्या होता? तब हमें गुणा करने में बड़ी दिक्कत होती। ठीक है, आपको सब बताएंगे, डिजिटल सम, मल्टीप्लीकेशन सब बताएंगे, की चीज बताएंगे, लेकिन हाँ एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे गुणा बिल्कुल नहीं करना, हमें D2 निकालना है। तो D2 कितना हो जाएगा हमारा 30 गुणे 25 बटे 10, 0 से 0 चला। तो D2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75 दिन, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हमने पढ़ाया था, याद होगा, कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब कार्य क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय। कि कहने का मतलब क्या है कि जब जब कार्य क्षमता बढ़ेगा तब तक समय कम लगेगा, जब कार्य क्षमता बढ़ेगा तब तक समय कम लगेगा। तो वही काम है कि भाई यहाँ पे 30 लोग थे तो 25 दिन लगा, 10 लोग हैं तो 75 दिन, सीधी सी बात है। कार्य क्षमता बढ़ा, कार्य क्षमता कम हुआ, दिन बढ़ गया, वही ये दिखाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कल के तरीके था। बोले ना, क्वेश्चन हम लोग बेसिक टू हाई चलेंगे, ऐसे नहीं कि पहला ही क्वेश्चन हमने हाई ले लिया और आपने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ M1D1 था, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में M1D1 H1 आ जाए, वही आएगा ही। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो बताइए 24 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 10 घंटे
कार्य करके संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अभी बी वाला मत देखना, अभी बी वाला मत देखना, क्योंकि बी वाला देखने की जरूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, 25 मजदूर 8 घंटे 40 दिन, 24 मजदूर 10 घंटे दिन निकालना है। ठीक है, बिल्कुल। अभी तक सिर्फ M1D1 था, अब एक और आ गया M1D1H1। कल हमने रिलेशन बताए थे किसको किससे हम लिखने वाले हैं, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो। M2D2H2। M1 यहां पे मेरा क्या है 25 गुणे 8 गुणे 10। ठीक है, 10 नहीं सॉरी 40। M2 कितना है 24 गुणे, D2 निकालना है हमें 10। ठीक, फिर वही काम, गुणा बिल्कुल नहीं करना है, हमें D2 निकालना है। D2 को बिल्कुल ऐसे लिख लो 25 गुणे 8 गुणे 40 बटे 24 गुणे 10। 0 से 0 चला गया, 8 त्रिक 24 और D2 बराबर 25 गुणे 4 बटे 3, मतलब 100 बटे 3 दिन आ गया। इसको और सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। जब प्रतिशत पढ़ाएंगे ना तो 33 सही 1/3 बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उसका उसमें विधवत यूज है। ठीक है, 33 सही 1/3 ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, था कुछ नहीं, M1D1H1 बराबर M2D2H2। अब यहां हमें बताने की जरूरत नहीं है कि M1D1H1 बराबर क्यों हुआ M2D2H2 के, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। 25 गुणे 8 गुणे 40 बराबर 24 गुणे D2 गुणे 10। तो D2 हमें निकालना है, D2 को एक तरफ रखा और सबको उधर भेज दिया। 25 गुणे 8 गुणे 40 तो 24 गुणे 10 बटे 0 से 0 कट जाएगा तो 25 गुणे 4/3 100/3 तो 33 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बी की बात। बी की बात क्या करने वाले हैं, बी अब ये कह रहा है कि पहले की अपेक्षा 3 गुने कार्य को कुल कितने समय में समाप्त कर लेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यदि कार्य 3 गुना हो तो ठीक है 100/3 गुणे 3 समाप्त कर सकता है। हमें समय ही निकालना है और कुछ नहीं है, समय ही निकालना है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है इफिशियंसी बटे काम। ठीक है, इफिशियंसी बटे कार्य। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 100 दिन आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो, अब ये बी वाले पार्ट को हम लोग दूसरे तरीके से भी करने वाले हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा ना एक एक स्टेप चलेंगे। ठीक है, M1D1H1। अब ये आ गया W1 बराबर M2D2H2 बटे W, ये भी आ गया। ठीक, देखो मैथ है, मैथ हमेशा लेटेस्ट कंसीडर पे चलती है कि मान लिया। ठीक है, अभी हमने यहां माना कि पहले काम कितना था 1 था, कह रहा 3 गुना, तो W2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। W2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 मानते तो ये कितना होता 6 होता। अगर इसको हम 6 मानते तो कितना होता 18 होता। ठीक है, इसलिए सबसे आसान सी बात है कि 1 मान लो, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, W1 काम वही है 25 गुणे 8 गुणे 10 सॉरी 40, 1 को 1 लिख दो। M2 24 गुणे 10 D2 निकालना है बटे 3 गुना है। ठीक है, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कट तो जरूर है। चलो आगे देखते कट रहा है। D2 बराबर 25 गुणे 8 गुणे 40 बटे गुणे 3 24 गुणे 10। ठीक, अभी कैलकुलेशन यहां करेंगे। देखो कुछ गुणा भाग नहीं कर रहे, सिर्फ अब यहां लास्ट में हम काटेंगे इसे। 8 3 24, 3 से 3 चला गया तो 25 गुणे 4 कितना आ गया हमारा
100। ठीक, समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप क्वेश्चन में क्या है कैसे है, इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ये था सॉल्यूशन इसका। और जो नीचे जो क्वेश्चन को टफ करने का ही तरीका है कि सारा चीज आता रहेगा और नीचे से जो मैंने जोड़ दिया कि 3 गुना अगर पहले की अपेक्षा 3 गुना काम को कर देंगे तो कितना समय लगेगा उसे, तो बस वही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया और कुछ नहीं। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा यदि 3 मजदूर A, B, C के कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है, तो बताइए इनके द्वारा किए गए कार्य में लगने वाला समय का अनुपात क्या? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है यह 3 मजदूर एबीसी के कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है, तो बताइए इनके द्वारा किए गए कार्य में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं अभी और बताऊंगा। ठीक है, या फिर इसके एग्जांपल में एक और ले लो, ए और बी कोई 2 मजदूर हैं और इनके कार्य करने का अनुपात 3:4 है, क्षमता है। ठीक है, ध्यान है, इसी समझाएंगे इसको, ये क्षमताएं हैं, क्षमता। ठीक है, तो इनके द्वारा किए गए कार्य में समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब कि समय कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। तो फिर क्या होगा अगर इसको और नजरिए से हम देखें, अलग उससे देखें तो क्या होगा, T1 हमें निकालना है W1 बटे E1 T2 बटे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो होगा W2 बटे E2। ठीक है, इफिशियंसी। ठीक, अगर इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3:1/4। ठीक, 1/3:1/4। और इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके निकालेंगे 4:3। 4:3 भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये विलोमानुपात है, ये विलोमानुपात, इसको अनुपात में बदलो तो पहले क्या 4 और 3 का लासा लेंगे, 4 और 3 का लासा कितना होगा, 12 होगा, और 12/3 और 12/4 तो कितना आ जाएगा, ये 4:3। वही आया। 2 में हम क्या करते, क्रिया का गुणा कर देते और निकाल देते विलोमानुपात। लेकिन 3 में क्या करने वाले हैं, 3 में तो लासा लेके करेंगे, 3 में लासा लेके करेंगे, ये अनुपात का चैप्टर का है। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है समझाने का कि जब भी हमें क्षमताओं का मतलब इफिशियंसी का रेशियो, इफिशियंसी का अनुपात दिया हो तो हमें क्या करना होगा, हमें उसका विलोमानुपात निकाल देना है, समय का अनुपात निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन भी अनुपात में है, क्वेश्चन भी क्या है, अनुपात में है, और आंसर भी हमें अनुपात में ही देना है। ठीक है, समय का अनुपात ही देना है। इसको सीख लो, क्योंकि ये अभी नहीं, बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत ही तेजी से करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है,
चलते इसकी बात करते प्रॉपरली। 1/3 × 1/4 × 1/5, इसका हम पहले लासा लेके देखते हैं। क्या? एलसीएम लेके देखते हैं। पहले हम एलसीएम लेके देखेंगे। तो 3, 4 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। 60 आ गया। 60/3, 60/4, 60/5 कितना हो जाएगा ये? 20:15:12। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। ये तो अनुपात निकल गया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें एफिशिएंसी दी होगी तो वो क्या होगा, अगर हमें समय पूछा गया होगा तो वो क्या होगा? विलोमानुपात होगा। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये तो था एलसीएम मेथड से। अब देखो डायरेक्ट वाले मेथड कैसे करेंगे हम। अगर हमें 1/3 की जगह स्थान को इसको निकालना है तब क्या करेंगे? 1/3 को छुपा लो, बचा कौन? 1/4 और 1/5 बच रहा है। 5 और 20 काम हो गया मेरा। 1/4 को निकालना है, 5 और 3 बच रहा, 5 3 15। 1/5 को निकालना है, 4 3 12। ये निकल गया पूरा हमारा। ठीक है, ये पूरा हमारा निकल गया। मेरा कितना आ जाएगा? उनके द्वारा किए गए कार्य में लगने वाले समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 20:15:12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम आगे और अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट। हाँ, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से पूछेगा क्वेश्चन। इतना ध्यान रखना। 15 मजदूर 24 दिनों में 15 मजदूर 24 दिनों में किसी कार्य का 2/5 भाग समाप्त कर लेते हैं। समाप्त कर लेते हैं तो बताइए 18 मजदूर शेष कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे? कितने समय में समाप्त कर लेंगे? मेरा क्वेश्चन है 15 मजदूर 24 दिनों में किसी कार्य का 2/5 भाग समाप्त कर लेते हैं, तो बताइए 18 मजदूर शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, कार्य हमेशा कितना होता है? एक होता है। अगर कभी भी हम संपूर्ण कार्य की बात करेंगे, तो कितना होगा हमारा? 1 होगा। जब ये 1 होगा तो कितना भाग वो समाप्त कर चुका है? 2/5 भाग। तो 1 - 2/5 कितना आ जाएगा? 3/5 भाग आ जाएगा। मतलब कि 3/5 भाग अभी उसको करना है। किसको करना है? 18 मजदूरों को करना है। कितने मजदूरों ने मिलकर 2/5 भाग किया था? 15 मजदूरों ने मिलकर 2/5 भाग किया था। ठीक है, तो 15 × 24 पहली चीज M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ध्यान से देखना इसको। M1D1 मतलब कितना? 15 × 24/2/5 बराबर M2D2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 18 × D2 तो हमें निकालना है, 3/5। कुछ हो रहा है? हाँ, 15 × 24/5/2 बराबर 18 × D2/5
बटे 3। अब एक चीज देखता हूँ, जो कट रहा है ना पहले तो काट दो, 5 5 कट गया, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 2 दूना 4, 3 से 3 गया, तो D2 बराबर कितना आ गया? 30 दिन। D2 बराबर कितना आ गया? 30 दिन आ गया। देखो ध्यान से सुनना कि कार्य कितना होता है, टोटल काम कितना होता है, एक होता है वो 2/5 भाग खत्म कर चुका। जब 2/5 भाग खत्म कर चुका है ना, तो कितना काम बचेगा? 3/5 बचेगा। जब 3/5 बचा तो वही काम उसे करना है। कितने मजदूर को? 18 मजदूर। 18 मजदूर कितने दिन में खत्म करेंगे? 30 दिन में। ठीक, ये तो हमारा फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, इसे हम फार्मूले के तरीके से लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर इसे फार्मूले से ना लगाकर हम लोग कुछ अलग अप्रोच करें तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है ये कि देखो मैथ है, मैंने पहले ही कहा मैथ है, लेकर कंसीडर्ड पे काम चलेगा। तो वही है कि मान लो कि जो कार्य है ना, जो कार्य है ना, कार्य को मान लो कुछ ऐसी संख्या मान लो जो कि 5 से कट जाए। सबसे अच्छा है कि 100 मान लो। ठीक है, 100 मान लो। अगर 100 का हम 2/5 भाग कर देंगे तो कितना होगा? ये 100 गुणे 2/5 40। 40 का कार्य खत्म हो जाएगा। 40 का कार्य 15 मजदूर 24 दिन में खत्म कर देते हैं। शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? 100 - 40 60 का कार्य बचा। 60 का कार्य बचा, 60 का कार्य तो बचा हुआ है। ये कार्य कितने करेंगे? 18 मजदूर करेंगे। कितने दिन में करेंगे वो निकालना है। पता है ये हम क्यों निकाल रहे हैं? आप छोटी वैल्यू भी ले लो। ठीक है, छोटी वैल्यू भी ले लो। हम तो 100 लिए हैं इसलिए कि हमें आसानी से कट जाएगा। आप 25 भी ले लो तब भी वही आंसर आने वाला, 30 ही आने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 60 का कार्य बचा है, वही M1 D1 बटे W1। तो M1 कितना है? 15 24 बटे 40 बराबर 18 गुणे D2 बटे 60। अब देखो 0 से 0 चला गया ना। 4 छंग 24, 6 त्रिक 18, 3 दूना 6 और 15 दूना 30। कोई भी चेंज हुआ आंसर में? नहीं हुआ। क्यों? मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन को हम एज्यूम मान के कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें 2/5 भाग है। किसका 2/5 ये नहीं पता, ये हम मान सकते हैं। ये मान सकते हैं, करना है आप 1 मान कर लीजिए, लेकिन क्या ये हम 2/5 भाग मान सकते हैं। हमने 100 माना है, आपका 100 मानने का मन नहीं, मत मानो भाई। 25 मान लो, 125 मान लो, लेकिन हाँ ऐसी वैल्यू मानो जो कि ये जो डिनोमिनेटर जो हर में है ना, इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको भिन्न से बचना है। हम भिन्न से बचने के लिए तरीका बताएं। अगर भिन्न से ना बचना होता तो तरीका हम क्यों बताते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 4 क्वेश्चन से 4 के 5 क्वेश्चन आपके हो गए और 5 क्वेश्चन में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला। ठीक, इसको पढ़िए, समझिए। नहीं आता है तो कमेंट करिए। ठीक है, और हाँ वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना से जितना हो सके शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।